हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम आज सर्वनाम के दूसरे पार्ट के साथ आए हैं और पहला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और दूसरे पार्ट में और अच्छे से आपको समझ में आए, इसलिए और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो बचे हुए हमारे दो सर्वनाम हैं, उन दोनों सर्वनाम का भी जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लिए पांचवा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। उसके पहले अगर जो वीडियो हम पहली बार हमारा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए देखिए, पांचवा सर्वनाम के बारे में आज हम बताएंगे। पांचवा सर्वनाम हमारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये जो निजवाचक सर्वनाम है, इससे कुछ जरूर आपको इसको पढ़ने से पता चल रहा है। निज मतलब अपना, अपने लिए, अपने लिए कोई चीज प्रयोग करें, जैसे खुद के लिए या फिर स्वयं के लिए। अगर जो इन सब के लिए जिन शब्द का हम प्रयोग करते हैं, वे जिन सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं, वे हमारा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूंगा, आप ही कर लूंगा, आप ही कर लूंगा। अब एक चीज आप देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, ये जो आप है, क्या यह है पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष है? हाँ, वहां पर हम प्रयोग किए थे, लेकिन यहां पर हम प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा या आप ही कर लूंगा, ये यहां के लिए। वहां आदर भाव का प्रयोग किए थे हम, आदर भाव के लिए। आदर भाव शब्द का प्रयोग आपके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है, लेकिन यहां पर हम अपने ही लिए कर रहे हैं। उसे मत छेड़ो, वह स्वयं चला जाएगा। उसे मत छेड़ो, वह स्वयं चला जाएगा, चला जाएगा। यहां पर जो स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है, ये स्वयं शब्द अपने लिए, निज के लिए, अपने लिए प्रयोग किया है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अगर जो पूछ लिया जाए, ये आप जब इसको आप सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे, तब इस चीज को आप समझ में आएगा कि इस आप का प्रयोग किस सर्वनाम के अंतर्गत किया गया है। और यहां पर अगर जो स्वयं पूछे तो स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। तो पूरे अगर जो आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्वयं को पूछ ले कि यह कौन सा सर्वनाम है, तो इसको आप लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट सर्वनाम पे चलते हैं, छठवें सर्वनाम पर चलते हैं। छठवां सर्वनाम हमारा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए कि छठवां सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए वे सर्वनाम जिसके लिए हम कोई प्रश्न पूछते हैं, वह शब्द का हम प्रयोग जब करते हैं तो वह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन आया है, कौन आया है। दूसरा, वहां क्या है, वहां क्या है। तो देखिए, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और कोई आया है, ये किसी प्राणी की बात की जा रही है, और यहां वहां क्या है यानी कोई वस्तु की बात किया जा रहा है। तो इसमें आप जब पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, कौन, क्या, इस प्रकार के जो सर्वनाम आते हैं, इसमें इसे हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है ये जो हमारे 6 सर्वनाम हैं, इन 6 सर्वनाम को आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और हम कुछ चलते हैं, सर्वनाम के कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है, तो उस चीज को आप जानना बहुत जरूरी है। जैसे
पूछा जाता है सर्वनाम हमारा कैसा शब्द है, तो सर्वनाम हमारा एक विकारी शब्द है। देखिए सर्वनाम हमारा क्या है, एक विकारी शब्द है, कि मतलब सर्वनाम से जो शब्द है उससे विकार उत्पन्न होता है, तो सर्वनाम एक क्या है, विकारी शब्द है। तो विकार किससे किससे उत्पन्न होता है, आपको वचन, कारक और लिंग, ये तीन चीज है। तो विकार किससे उत्पन्न होता है, तो वचन से और कारक से विकार उत्पन्न होता है, लेकिन लिंग से विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो हर चीज को हम पूरे डिटेल से बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और इसको समझेंगे भी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए देखिए, पहले हम वचन पे चल रहे हैं कि वचन से कैसे बदलते हैं। वचन से कैसे बदलते हैं, अगर जो हम कह दें कि वचन हमारा तू तो एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत सारे के लिए अगर जो हम प्रयोग करें तो क्या होता है, तुम लोग हो जाता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम तू है, लेकिन जब हम बहुवचन में जाते हैं तो यहां से तू के अलावा क्या प्रयोग हो जाता है, तुम लोग हो जाता है। एक वचन के लिए तू प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहां हम मैं, एक वचन अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुवचन के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, मैं का हम बहुवचन करते हैं हम। क्या करते हैं, हम। या जैसे बहुत सारे, मैं अपने लिए कह रहा हूं तो एक वचन हूं मैं का प्रयोग करेंगे। अगर जो वहां बहुत सारे लोग हो गए तो वहां हम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर जो वचन है, वचन के अनुसार बदल रहा है कि नहीं। एक वचन है तो तू प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुवचन आ जा रहा है तो तू के जगह पे हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, तुम लोग कर रहे हैं। ऐसे यहां मैं अपने अकेले हूं तो मैं का प्रयोग कर रहा हूं। अगर जो वहां पे बहुत सारे लोग आ गए हैं तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, हम सब हम लोग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरे पे किसके कारण विकार उत्पन्न होता है, कारक। कारक कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। तो कारक की चर्चा, जो कारक का वीडियो आएगा तो उसमें हम करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जान लें कि कारक 8 होते हैं, लेकिन विकार 7 कारक पर होता है, उत्पन्न होता है। 8वां कारक संबोधन पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी संबोधन जो होता है, संबोधन के कारण विकार हमारा नहीं उत्पन्न होता है। तो विकार उत्पन्न होता है तो कारक से उत्पन्न होता है विकार, और 7 कारक से उत्पन्न होता है। लास्ट जो संबोधन होता है उससे विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसका भी हम एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। जैसे कारक में हमने ले लिया अपादान कारक। अपादान जो कारक होता है, इसमें कोई चीज दूर जाने से होता है, अलग होने से होता है। तो एक अपादान कारक में जो इसका होता है कि अपने से दूर जाने से होता है। यानी कि जैसे कहें हम पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि जो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। बिल से चूहा निकला, इससे क्या हुआ, या चूहा बिल से बाहर निकला, वो अलग हो रहा है। तो अलग होने से जो होता है वो हमारा वहां अपादान कारक होता है। तो अपादान में जैसे हम बोल रहे हैं मैं को अगर जो अपादान कारक में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मुझसे। क्या हो जाएगा, मुझसे। यानी कि मैं जो है अगर जो इसको अपादान कारक में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मुझसे। अगर जो हम है, अगर जो हम को हम अपादान कारक में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमसे। यानी मैं, जब हम अपादान कारक से नहीं, जब मैं अपने लिए जब प्रयोग कर दिया तो यहां मैं हो गया, लेकिन जैसे ही अपादान कारक में बदला तो क्या हो गया, मुझसे हो गया कि मुझसे दूर मत जाओ। यानी हम अगर जो है हमको अपादान कारक में बदलें तो हमसे हो गया, यानी हमसे दूर मत जाओ। तो ये दोनों चीज कारक से, यानी कहने का मतलब ये है कि कारक से जो सर्वनाम है ये क्या होता है, बदलते हैं। यानी कि विकारी सर्वनाम क्या है हमारा, जो विकारी है, विकार उत्पन्न हो रहा है। एक तो वचन के कारण हो रहा है, दूसरा हमारा कारक के कारण विकार उत्पन्न हो रहा है। तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग। अब यहां पर थोड़ा सा स्टार लगा दीजिएगा। अब हम कहें कि क्या लिंग के कारण
सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे नहीं, लिंग के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे हम कह दें कि वह जाता है, वह जाता है, अगर जो हम कह दें कि वह जाती है, क्या उसके सर्वनाम में कोई परिवर्तन हुआ? वह जो है हम पुरुष के लिए भी लगाए हैं, वह हम स्त्री के लिए भी लगाए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वह जो हमारा सर्वनाम है, चाहे पुल्लिंग रहे या स्त्रीलिंग रहे, सबके लिए हम चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी लिंग के कारण सर्वनाम में विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि लिंग से जो सर्वनाम में विकार उत्पन्न नहीं होता है। हमने उदाहरण आपको दिया, वह जाता है, वह जाती है, यानी वह जाता है और वह जाती है, तो वह यहाँ पर भी है, वहाँ यहाँ पर दोनों के लिए वह लगाए हैं, यानी यह सर्वनाम चेंज नहीं हुआ है, यानी लिंग के आधार पर सर्वनाम में विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर थे। यहाँ से क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है, किससे विकार उत्पन्न होता है? तो वचन से विकार उत्पन्न होता है, कारक से विकार उत्पन्न होता है, लेकिन लिंग से क्या होता है? विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। अगर जो ना समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा घुमा करके, तो वह चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, कुछ सर्वनाम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम शुरू में पहले ही बताए थे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो शब्द है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन दिया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई नहीं। तो कौन सा है? हम बताए थे, जब वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है तो हम, मैं या मुझे, ये किस में आता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम में आता है, यानी कि वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? हमने पहले ही बताया, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम हमारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन, जो, कोई, वह। कौन, जो, कोई, और ये क्या है? वह। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कह रहा है इसमें कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो कोई निश्चित ना पता हो। तो क्या हम बताए थे? कोई या कुछ जो आता है वह हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। तो यह चीज का पूछ रहा है, यह कह रहा है कौन सा सर्वनाम है? कह रहा है कह रहा क्या है? संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो यह क्या है? यह हमारा सर्वनाम है। हमने बताया ना, यह, वह, ये, वे, ये सब हमारे क्या है? सर्वनाम है। तो यह हमारा क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, कोई, कौन, जो, वह। कह रहा है कोई, कौन, जो, वह। ये 4 ऑप्शन है आपके। इसमें कह रहा है कि बताइए हमको संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? तो इसमें बताइए, जो जागेगा सो पावेगा। कुछ समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल हमने पहले ही बताया था, जो जागेगा सो पावेगा, यानी जो, सो, जैसा, वैसा। ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जागेगा सो पावेगा। तो क्या ये कोई संबंध बता रहे हैं? नहीं, सिर्फ जो संबंध बता रहा है, इसलिए जो क्या है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद। कह रहा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए में जो रेखांकित, क्या पे रेखांकित कर दिया है, कह रहा है कि सर्वनाम के भेद बताइए, कौन से सर्वनाम है। तो क्या अभी अभी हमने पढ़ाया है कि क्या यह कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह क्या है, प्रश्नवाचक। क्या, कौन, ये हमारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखिए 4 वाक्य दिया है। पहला दिया यह मेरी निजी पुस्तक है, दूसरा दिया है आज अपनापन कहाँ है, तीसरा अपनों से क्या छिपाना, और चौथा आप भला तो जग भला। कह रहा है आप भला तो जग भला, यानी अपना भला तो जग भला, यानी आप यह शब्द अपने लिए लगा रहे हैं। अभी हमने लास्ट में बताया है, जो जब हम निजवाचक सर्वनाम पढ़ा रहे थे कि यह है आप। जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये आप पता चल जाएगा कि हमारा पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुष में चल रहा है कि हमारा किसमें, निजवाचक सर्वनाम है। तो आप भला तो जग भला, यानी कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, अगर जो मेरा भला है तो जग का भला है, यानी सबका भला है। इसलिए यह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, यानी यह हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए देख, और ये जो सर्वनाम का हमारा वीडियो है, ये आज सर्वनाम का वीडियो समाप्त हुआ यहां तक। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में आप बताइएगा कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आने वाले समय में उस चीज़ को भी हम आपको बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में भी ही हम आपका क्या करेंगे, जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर रखेंगे। और जो आगे की हमारी जो बैच है यूपी टेट का, हमने पहले बताया था कि 15 अगस्त के बाद से हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो यूपी टेट का बैच है, यूपी टेट का बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। आप सबको जितने भी हमसे जुड़ना चाहते हैं कमेंट में करिएगा कि हमें जुड़ना है, तो वह चीज़ें हम आपको यूपी टेट के बेसिक चीज़ें देंगे, और ऐसी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब के माध्यम से। वह चीज़ें आपको पढ़ने से वह परीक्षा में कहीं भी कोई चीज़ नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। मैं खुद 6 से 7 बार यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई हूँ, उस चीज़ को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। वह चीज़ हम आपको बताएंगे ताकि परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ। और वीडियो अगर जो आपको ये सर्वनाम की अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को आप शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।